नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स फाइल्स पर। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका का नया गोल्ड ग्रीन कार्ड या गोल्डन वीजा प्रोग्राम। इस नए नियम के अनुसार आप 1 साल के अंदर अमेरिका का ग्रीन कार्ड पा सकते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो कि $5 मिलियन यानी 42 करोड़ रुपए दे सकते हैं। मतलब पैसा दो और अमेरिका का वीजा लो। क्या यह सही है? पहले का तरीका क्या था और अब क्या बदलाव आ सकते हैं? आज यही सब हम डिटेल में समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है। पहले अगर किसी को अमेरिका का ग्रीन कार्ड चाहिए होता था तो काफी तरीके थे। कोई नौकरी के लिए आवेदन करता था, कोई शादी के माध्यम से आवेदन करता था, कुछ लोग लॉटरी के जरिए ग्रीन कार्ड जीत लेते थे। लेकिन एक और स्पेशल वीजा होता था जो केवल अमीर लोगों के लिए होता था, EB-5 इन्वेस्टर वीजा। इस EB-5 वीजा में एक सामान्य नियम था। अगर आप $8 लाख से लेकर $1 मिलियन यानी लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए अमेरिका के किसी व्यापार में इन्वेस्ट करके और कम से कम 10 अमेरिकी लोगों को नौकरी देते थे, तो आपको EB-5 इन्वेस्टर वीजा मिलता था। लेकिन यह तरीका इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इसके अप्रूवल होने में 5 से 10 साल तक लग जाते थे। कई तरह की बैकग्राउंड चेकिंग होती थी और यह भी सुनिश्चित किया जाता था कि निवेश हो भी रहा है या नहीं। क्या निवेशक किसी अवैध कार्य में लिप्त तो नहीं है? यह सब जांच की जाती थी। गोल्ड ग्रीन कार्ड, आखिर इसमें क्या नया है? अमेरिकन सरकार ने अब एक नए सिस्टम की घोषणा की है, गोल्ड ग्रीन कार्ड। इस नए सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि न तो अब आपको किसी व्यापार में पैसा निवेश करने की जरूरत है और न ही अमेरिकन लोगों को नौकरी देने की जरूरत है। बस डायरेक्ट अमेरिकन सरकार को $5 मिलियन यानी लगभग 42 करोड़ रुपए देने हैं और आपको 1 साल के अंदर गोल्ड ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। मतलब अब कोई टेंशन नहीं कि नौकरी देनी पड़ेगी या व्यापार चलाना पड़ेगा। बस पैसा दो और ग्रीन कार्ड लो। क्या यह स्कीम केवल अमीर लोगों के लिए शॉर्टकट है या सच में यह अमेरिका की इकोनॉमी के लिए अच्छी है? चलो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं। गोल्ड ग्रीन कार्ड के फायदे। पहली बात तो यह है कि जो इस नए सिस्टम में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए प्रोसेस काफी फास्ट और इजी हो गया है। जैसे कि सीधा अमेरिकी सरकार को पैसा दो और वीजा ले लो। दूसरा फायदा यह है कि अमेरिकन सरकार की इकोनॉमी MEI उछाल मिल सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा अमीर लोग अमेरिका में आएंगे उतना वहां निवेश बढ़ेगा व टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तीसरा फायदा यह है कि जो लोग अपने परिवार के साथ अमेरिका में बसना चाहते हैं उनके लिए भी यह एक बेहतरीन अवसर है, क्योंकि उन्हें अब किसी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस प्लान या किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। गोल्ड ग्रीन कार्ड के नुकसान। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इस नए सिस्टम के खिलाफ भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले बात, यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, मिडिल क्लास या स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए नहीं। पहले एक टैलेंटेड इंजीनियर या डॉक्टर को ग्रीन कार्ड मिलने में 5 से 10 साल लग जाते थे और अब एक अरबपति सिर्फ पैसा देकर 1 साल में अमेरिका शिफ्ट हो सकता है। क्या यह मेला है? दूसरी बात, कई लोग इसे सिटीजनशिप फॉर सेल कह रहे हैं। मतलब अमेरिका की नागरिकता एक प्रोडक्ट बन गई है जो सिर्फ पैसे वाले खरीद सकते हैं। तीसरी बात, सुरक्षा चिंताएं भी हैं। पहले सख्त पृष्ठभूमि की जांच होती है, लेकिन अब अगर कोई अमीर अवैध पैसा लेकर भी आया है तो भी उसे ग्रीन कार्ड मिल सकता है। क्या यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए जोखिम नहीं है? दोस्तों, कई लोग इस नई नीति के खिलाफ भी खड़े हो गए हैं। सबसे पहले जो लोग इस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, जो इमिग्रेशन एक्टिविस्ट हैं और स्किल्ड वर्कर्स जो सालों से ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं। सोचिए, एक बार एक स्किल्ड इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट को 15 से 20 साल तक वेट करना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका कोटा पहले से ही फुल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास 42 करोड़ रुपए हैं तो आपको सिर्फ 1 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसका मतलब टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ पैसे की वैल्यू है। दूसरी तरफ अमेरिकी मजदूर संघ भी इसके खिलाफ है। पहले जो EB
5 वीजा था, उसमें इन्वेस्टर को बिजनेस रखना पड़ता था और कम से कम 10 जॉब्स क्रिएट करनी पड़ती थी। लेकिन गोल्ड ग्रीन कार्ड में यह जरूरी हटा दी गई है। मतलब सिर्फ पैसा दो और आराम से सेटल हो जाओ बिना कोई जॉब क्रिएट किए। श्रमिक संघों का कहना है कि यह अमेरिकी श्रमिकों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले कम से कम कुछ नौकरियां तो बांटी थीं, अब तो बस अमीर लोग आएंगे और महंगी अचल संपत्ति खरीदेंगे। एक और बड़ा कंसर्न यह है कि कहीं यह पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग का नया तरीका तो नहीं बन जाएगा। कुछ अमेरिकी सांसदों और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बस पैसा देकर ग्रीन कार्ड मिल सकता है तो कौन चेक करेगा कि यह पैसा कानूनी है या नहीं। अगर कोई करप्ट बिजनेस या क्रिमिनल एक्टिविटी से इलीगल पैसा कमा रहा है तो उसके लिए यह स्कीम एक सेफ हेवन बन सकती है। बस पैसा इन्वेस्ट करो और अमेरिका में आकर आसानी से सेटल हो जाओ। कुछ अमेरिकी सीनेटरों ने इसे बिक्री के लिए नागरिकता कहा है और कुछ लोग तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम भी मान रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है, अमेरिका के खुद के लोग भी इससे खुश नहीं हैं। बहुत सारे मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास अमेरिकन्स का कहना है कि अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम पहले से ही अनुचित है। एक तरफ प्रतिभाशाली छात्र और कुशल श्रमिक सालों तक संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ अरबपति एक शॉर्टकट ले रहे हैं। यह सिर्फ विदेशी स्किल्ड वर्कर्स के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकन्स के लिए भी अनफेयर है। अगर अमेरिका को इकोनॉमी बूस्ट करनी है तो टैलेंटेड लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, सिर्फ अमीर लोगों को नहीं। दोस्त, अब सवाल यह उठता है, कौन लोग नए गोल्ड ग्रीन कार्ड पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं? जितनी आसानी से यह वीजा मिल रहा है, उतनी ही स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाया गया है। चलिए लोगों को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अरबपति और अल्ट्रा रिच निवेशक। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो यह योजना अरबपति और अल्ट्रा रिच लोगों के लिए है। जो लोग पहले से ही दुबई, मोनाको, स्विट्जरलैंड जाकर कर मुक्त जीवन का आनंद ले रहे थे, उनके लिए अब अमेरिका भी एक और विकल्प बन गया है। ये लोग इस स्कीम का उपयोग करके अपनी ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ सकते हैं। मतलब अगर किसी देश में राजनीतिक या वित्तीय संकट हो तो बस पैसा निवेश करो और यूएसए शिफ्ट हो जाओ। उदाहरण के लिए कुलीन वर्गों जो प्रतिबंध के कारण यूरोप नहीं जा पा रहे हैं, जो अमेरिका में कानूनी रूप से प्रवेश कर सकता है। अरबपति जिन्हें अपनी सरकार से प्रॉब्लम हो रही है, वो अमेरिका आ सकते हैं। उद्योगपति जिनके ऊपर धोखाधड़ी या कर चोरी के आरोप होते हैं, उनके लिए एक बैकअप विकल्प तैयार है। विदेशी व्यापार टाइकून और सीईओ। आप सोचिए, एक बड़ा बिजनेस टाइकून है जो चाहता है कि उसकी कंपनी को यूएसए में प्रवेश मिले। अगर पहले उसे एंट्री लेनी होती तो या तो किसी अमेरिकन कंपनी के साथ डील साइन करनी पड़ती या फिर उसका बिजनेस यूएसए के रूल्स फॉलो करता। लेकिन अब बस $1 मिलियन निवेश करो और किसी भी अनुपालन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रीन कार्ड ले लो। इसका मतलब है कि टेक टाइकून जिनके स्टार्टअप्स यूएसए मार्केट में विस्तार करना चाहते हैं, ऑयल बिलियनियर्स जिनको अपनी लग्जरी प्रॉपर्टीज यूएसए में बाय करनी है, व्यवसायी जो टैक्स फ्रेंडली अमेरिकी बिजनेस लॉ का फायदा उठा सकते हैं। आपको पता है कि अभी भी बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ऐसे देशों में रहते हैं जहां उनका बिजनेस लीगल नहीं है। जैसे कि चीन ने क्रिप्टो अवैध कर दिया और भारत में क्रिप्टो नियमों को अस्पष्ट कर दिया है। ऐसे निवेशक अमेरिका के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन सकते हैं। अगर कोई बड़ा क्रिप्टो ट्रेडर या हेज फंड ओनर $1 मिलियन इन्वेस्ट करता है तो वो अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बन सकता है और अपना बिजनेस जहां चाहे शिफ्ट कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को यूएसए भेजने के लिए स्टूडेंट वीजा या H-1B वीजा के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन अब अगर एक अमीर परिवार चाहे तो सीधे निवेश करके अपने बच्चों को यूएसए शिफ्ट कर सकता है। कोई छात्र वीजा तनाव, कोई नौकरी प्रायोजन की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष अमेरिकी नागरिकता का रास्ता खुला हो जाता है। अगर किसी बिजनेस टाइकून का बेटा या बेटी भविष्य सुरक्षित करना चाहता है तो उसके लिए गोल्ड ग्रीन कार्ड परफेक्ट रहेगा। अब जब अमीर लोग इसे आसान तरीके से ग्रीन कार्ड ले सकते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मध्यवर्गीय प्रवासियों और कुशल श्रमिकों को होगा। जो लोग सालों से ग्रीन कार्ड वेटिंग लिस्ट पर हैं, अमेरिका जाने के लिए जॉब के लिए लड़ रहे हैं, जो लीगल पेपर वर्क के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए यह अनुचित है। क्योंकि अब एक अरबपति बिना किसी प्रयास के सिर्फ पैसा देकर वही ग्रीन कार्ड ले सकता है
जो एक स्किल्ड वर्कर को मिलने के लिए 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो दोस्तों, यह था अमेरिका का नया गोल्ड ग्रीन कार्ड सिस्टम। यह सिस्टम एक तरफ तो यूएसए की इकोनॉमी को फायदा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए एक शॉर्टकट भी बन सकता है। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि यह सिस्टम सच में यूएसए और निवेशकों के लिए अच्छा है, या फिर यह अनुचित है उन टैलेंटेड लोगों के लिए जो साल दर साल इंतजार कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा देना, और ऐसे ही और जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सुरक्षित रहें।